ओके, चलिए वैसे क्लास में है तो बहुत जने, लेकिन शायद सब अटेंड नहीं करते हैं। हाँ पंकज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमा जी, गुड मॉर्निंग। कल कल की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़े। कल हमने मेथड सीखे थे, सभी प्रकार से कैसे किस प्रकार से हम स्विच बोर्ड को यूज में ले सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जब तक सब आते हैं तब तक हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? 2-3 क्लासेस हुई, सब चीज समझ आई? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, कुछ कुछ टिपिकल चीजें आती जाएंगी। ये वाली चीजें तो क्या सब कुछ सुनी हुई है आपकी, सारी देखी हुई है, कुछ कुछ अलग से चीजें भी आएंगे। तो अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वैसे भी लाइफ टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। नहीं तो अभी आप क्लियर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे 15 दिन बाद नया कोर्स स्टार्ट, फिर नया कुछ सीखेंगे। जैसे मैं करती आई, वांट टू आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू। हाँ चंदा जी पूछिए। मैं करती आई, हर 15 दिन में एक कोर्स नया सीखा। इतने सारे कुछ कोर्स के तो डिटेल को ही नहीं देखा कभी आज तक। कुछ कुछ कोर्स तो ऐसे हुए, क्योंकि हम इतना नहीं कर पाते रोज में। जो छूट जाता है फिर वो छूट जाता है। जैसे मैंने फेस रीडिंग सीखा हुआ है पूरा, हाँ, लेकिन बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ नहीं भी आता है। मेरे हाँ को आपके सारे कोर्सेज करना है, मैं आपके सारे सेशंस ज्वाइन करूंगी। चलो आपको बोलते हुए सुनना भी अच्छा लगता है, इसके लिए वो उसके पहले वाला भी आई ज्वाइन। और हाँ मैं रिकॉर्डिंग्स भी काफी टाइम देखती रहती हूँ, सेकंड टाइम, थर्ड, 3-4 टाइम्स आई रिपीटेड। अच्छा, मेरे को एक वक्तांवर रिलेटेड पूछना था, हीलिंग का। हाँ अनुष्ठान करवाया था ऑनलाइन हीलिंग सेशन पे, तो कंसीव हुआ नहीं उनका। तो अभी वो चाहते हैं कि मैं उनका अनुष्ठान करूं, एंड दे आर क्लोज टू मी। तो मैं 2 कपल का साथ में कर सकती हूँ अनुष्ठान मेरे घर पे, ऑन बिहाफ ऑफ देम आई गिव देम दैट चांटेड वाटर वो पीने के लिए। इज इट ओके? हाँ, देखो कर तो सकते हो। 2 का हाँ ज्यादा का कितना भी, प्रॉक्सी चैंटिंग कहेंगे इसको हम। वो हम किसी के लिए भी कभी भी कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन इफेक्ट जो होगा ना, वो वो स्वयं खुद करे ना तब ज्यादा होगा इस चीज उन्होंने को। नहीं, उन्होंने किया। हम नाउ अभी उनका मन भी थोड़ा ऐसे डगमग डगमग हो रहा है, तो मैंने बोला मैं नमक छोड़ के आई विल डू अनुष्ठान फॉर यू 21 डेज का। तो दोनों कपल का फोटो साथ में रख के मैं कर सकती हूँ। फिर पानी पानी मैं उनको दूं तो इज इट ओके? हाँ हाँ चलेगा चलेगा, 100% चलेगा। ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब अफर्मेशंस दे रहे हो आप, जब भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, अपने थर्ड आई चक्र पे हमेशा उनको, जब आप जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट होनी चाहिए बात, आप जिसके लिए कर रहे हो, कि भगवान उनको उनको उनकी मनोकामना पूरी करे, है यस ना। हाँ। और इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। सेकंड नहीं। बात है कि इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप उनके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं कि भगवान यस उनकी मनोकामना पूर्ण करे। या यस। तो हाँ आपके दिमाग में एनी टाइम ये बात रहनी चाहिए। हाँ 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 उसके वो अलावा है। उसके हाँ अलावा साथ में एक चीज ये होनी चाहिए कि उनको इस चीज पे बिलीव पूरा होना चाहिए। हाँ 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 वो ना करे वो चलेगा, हाँ लेकिन आप उनके बिहाफ पे तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मन है कि पता नहीं, विश्वास नहीं है, वो वाली बात हो जाती है ना कहीं। क्योंकि देखो हाँ हाँ। कंसीव वाली जो बात है ना, कोई बीमारी तो है नहीं कि जिसको आप ठीक करना है। कोई हम्म। बीमारी तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका एक मैं और तरीका बताती हूँ आपको, कि आप क्या करो, सबसे पहले उनकी नेगेटिविटीज को दूर करो। ओके। जैसे उनको बोलो कम से कम 9 या 11 दिन फर्स्ट नंबर श्लोक का जाप करें, हम्म। ठीक है। या फिर आप उनके लिए 1 दिन या 3 दिन पहले आप केवल फर्स्ट नंबर श्लोक का जाप करो। फर्स्ट नंबर ओके। श्लोक क्या करता है, आपकी नेगेटिविटीज को दूर करता है।
अच्छा। जब तक नेगेटिविटीज नहीं जाएंगी पॉजिटिविटीज नहीं आएंगी। मीन्स आप कितना भी कर रहे हैं और उन पे लागू नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ, जैसे मेरी क्लासेस में आप आएंगे ना, जब आपको पता चलेगा, सब लोगों से मैंने पहले कुछ भी काम करने से पहले आप फर्स्ट नंबर श्लोक का अनुष्ठान करो। अनुष्ठान नहीं कर सकते हो तो कम से कम 3 दिन या 9 दिन उसका जाप करो। एक माला, महाराज श्री आए थे महाराज जी, अभी मैं अजमेर थी तब हमें संबोधन देने आए थे, घर पर भी आए थे हमारे। उन्होंने कहा अगर आप रोज में, अगर वो जिसके लिए आप कर रहे हैं वो या आप, अगर फर्स्ट नंबर श्लोक की पूरी माला 108 जाप लगातार करते हैं, 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, अगर लगातार आप ये काम करते हैं तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो अधूरी रह जाए। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपके मन में रह जाए, अधूरी रह जाए। मतलब जो आप चाहेंगे वो 100% होगा ही होगा। फर्स्ट नंबर श्लोक में इतनी ताकत है। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 दिन, 9 दिन, 11 दिन फर्स्ट नंबर श्लोक का एक एक जाप कर लें, मीन्स एक एक माला कर लें। उसके बाद आप जो भी श्लोक कर रही हैं वो उनके लिए आप अनुष्ठान के रूप में कर सकते हो। साथ में कर सकते हैं फर्स्ट और जो उनका 12th श्लोक का है वो साथ में कर सकते हैं। हाँ, साथ में भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते और कपल दोनों को पानी पिलाना है, कपल को हो। हाँ, मतलब। दोनों को। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। कि आप लोगों ने 2 दिन में सीखा कि क्या होते हैं स्विच वर्ड्स, और दूसरा आपने कि कैसे उनका यूज किया जाता है। अब स्विच वर्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या स्विच वर्ड होते हैं, ओपन स्विच वर्ड्स होते हैं, पर्सनल स्विच वर्ड्स होते हैं, यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स होते हैं, और मास्टर स्विच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जैसे उन्होंने तो शायद कुछ 40, 50, 500, 600 समथिंग लिस्ट ही बनाई होगी। किसने? आरटी मंगन ने तो। लेकिन आज हजारों लाखों की तादाद में स्विच वर्ड बन चुके हैं, क्योंकि पर्सनल स्विच वर्ड भी एक आइटम दे दिया कि आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग स्विच वर्ड बना सकते हैं। तो इसलिए कोई लिमिट नहीं है स्विच वर्ड्स की। लेकिन जो जरूरी स्विच वर्ड हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनको कहते हैं यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स। यूनिवर्सल स्विच वर्ड का मतलब होता है 95% लोग उसको जैसे के तैसा काम में लेते हैं, और 95% लोगों को उसका प्रॉफिट वैसा होता है। ठीक है, यूनिवर्सल स्विच वर्ड का मतलब यूनिवर्स में रहने वाले 95% लोगों का विश्वास उसका एज इट इज है। मतलब कि जैसे मैंने कुछ भी स्माइल बोला तो सबके लिए स्माइल वर्ड सेम है। ठीक है, उससे पहले, क्योंकि कल थोड़ी क्वेरी थी कलर्स के बारे में, तो हम पहले कलर्स लिख लेंगे कि कौन कौन से कलर्स को हमको यूज, कौन सा कलर कहाँ पे यूज में लेना चाहिए। उसके बाद हम यूनिवर्सल स्विच वर्ड की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कलर्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट में होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आपको काम में लेना है। ग्रीन कलर का पेन, ग्रीन कलर का मार्कर या ग्रीन कलर का पेपर काम में लेना है। कब लेना है? ज्यादा से ज्यादा जब आप मनी से रिलेटेड कोई स्विच वर्ड को यूज कर रहे हैं। एविडेंस, जहां आप मनी से रिलेटेड ना हो, एविडेंस, एविडेंस मतलब सुख समृद्धि। जरूरी नहीं है पैसा, पैसे से ही सुख समृद्धि आ रही है। आपका घर, मकान भी मिल रहा है आपको, आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई कुछ भी है चीज है ना जिससे आपको एविडेंस बढ़ सकता है, सुख समृद्धि बढ़ सकती है। उन सब चीजों के लिए आप ग्रीन कलर का पेन यूज कर सकते हैं। बिजनेस की किसी भी चीज के लिए, बिजनेस ग्रोथ है, बिजनेस को आपको कुछ सक्सेस चाहिए आपको बिजनेस में, ऐसे ही सेम होता है हेयर ग्रोथ के लिए, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, कुछ भी जहां चीज बढ़नी है वहां ग्रीन कलर यूज करना है। बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ग्रीन कलर का पेन यूज करेंगे। फिर हाइट को बढ़ाने के लिए, अगर हाइट बढ़ानी है, हाइट टू इंक्रीज, इंक्रीज करनी है हाइट को, तो आप ग्रीन कलर का पेन यूज करेंगे।
तो आपको ये तो समझ आ ही गया ग्रीन कलर का पेन का मतलब क्या हुआ। ग्रीन कलर का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। अगर आपने अब नी पेन है, वहां पे ग्रीन कलर काम में लेना है क्या, नहीं लेना है ना। क्यों, क्योंकि बढ़ाना तो कोई है ही नहीं, पेन नहीं बढ़ाना, पेन को कम करना है। तो जहां बढ़ना है वहां पे ग्रीन कलर काम में लेना है, ठीक है। सेकंड कलर आता है रेड। रेड किसका प्रतीक है, रेड कलर किस चीज को दर्शाता है, बता सकते हो कोई। रेड कलर किस चीज को बताता है, कौन बता रहा है, सरिता जी। ब्लड को, हाँ, ब्लड के अलावा रेड मीन्स टू स्टॉप, टू स्टॉप, हाँ। और रेड मीन्स और कुछ, हाँ दीपा जी। एनर्जी, रेड मीन्स एनर्जी, ओके, एकदम सही है। और कुछ, बी अवेयर, सही है। और कुछ, रेड का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अट्रैक्शन। रेड कलर का क्या होता है, रेड कलर का मतलब जहां रेड कलर का ड्रेस आपने पहना हो तो आप सबकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, होता है ना, ध्यान है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रोल अट्रैक्शन। सेकंड रोल होता है सबसे ज्यादा एनर्जी को बढ़ाना। तो एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जहां पर रेड कलर है वहां हॉटनेस बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। अब जहां ग्रीन कलर की बात हमने की थी कि जहां बढ़ना हो तो ग्रीन कलर, जहां रोकना हो तो रेड कलर। टू स्टॉप, किसी भी चीज को स्टॉप करनी है, जैसे यहाँ के हेयर ग्रोथ के लिए हमने क्या करा, ग्रीन कलर। अगर यहाँ पे हेयर ग्रोथ आ रही है किसी की तो क्या करेंगे, रेड कलर, ठीक है। बात समझने के लिए बताइए मैंने कि किसी भी चीज को स्टॉप करने के लिए रेड कलर को काम में लेंगे, और हेल्थ इश्यूज के लिए कहीं कहीं पे हम रेड कलर को काम में लेंगे। हमको चाहिए कि बैड सेल्स जो है वो ना बढ़े, तो रेड कलर। आपको जो स्विच वर्ड काम में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, आपको वहां पे रेड कलर काम में लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि वेट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब आप पतला होना चाहते हैं तो वेट को रिड्यूस करने के लिए रेड कलर को यूज में लेंगे। वेट रिड्यूस टू फॉर इलनेस, किसी भी प्रकार की इलनेस को के टाइम, मतलब कोई भी बीमारी के लिए हम रेड कलर का पेन यूज में ले सकते हैं, क्योंकि हमें बीमारी को रोकना है, हमेशा स्टॉप ही करना है कोई भी तरह की इलनेस हो। किसी भी तरह के ट्यूमर के लिए तो वो भी इलनेस में ही आ जाएगा, है ना, किसी भी तरह के ट्यूमर के लिए। चलिए, अब है ब्लू कलर। ब्लू का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स पे लिख दो सब, ऐसा करो अपना अपना। ब्लू मतलब क्या समझते हो आप, ब्लू कलर से आप क्या समझते हो। सेंटर चक्र, ब्लू का सेंटर चक्र कहाँ होता है, फ्लो, नॉलेज, शांति, और क्या है, और नहीं आया किसी का आंसर। ठीक है, ब्लू कलर का मतलब होता है, ब्लू किसका कलर है, आसमान का, पानी का, ठीक है।
दोनों का एलिमेंट मीन्स उसको क्या कहते हैं, बिहेव क्या होता है, कामनेस, है ना, सॉफ्टनेस, कामनेस। जब भी किसी भी चीज में आपको शांति चाहिए, जैसा लिखा था आप लोगों ने, शांति वाली चीज चाहिए, कामनेस चाहिए, वहां पे ब्लू कलर काम में लेंगे। जैसे कोई पेन है, कोई भी पेन है, इलनेस अलग चीज होती है, पेन अलग होता है, ठीक है। किसी भी पेन को कम करने के लिए क्या करेंगे, ब्लू कलर का पेन काम में लेंगे, स्विच वर्ड लिखेंगे तब। अगर फीवर आ रहा है तो आप ब्लू कलर का पेन काम में लेंगे। आपके रिलेशनशिप्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप ब्लू कलर का पेन काम में ले सकते हैं। और बाकी जितनी भी दूसरी चीजें होती है, जहां कोई कलर नहीं वहां ब्लू कलर काम में लेना है। जहां कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कलर काम में लूं, कभी भी पेन के लिए, कलर के लिए अपनी सोच को नेगेटिव मत आने देना, है ना, कि अरे इसमें रेड कलर काम में लेना है कि ब्लू लेना है, मैंने गलत पेन तो काम में नहीं ले लिया और इससे कुछ हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होना है। आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लू पेन काम में ले, ब्लू हमारी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा बस। ये कलर्स के जो दे दिए ना, क्यों काम आएंगे ये कलर्स, आपको काम आएंगे ज्यादा से ज्यादा आप जब एनर्जी सर्कल्स बना रहे होंगे। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप्स के। तो हम उसकी बात करेंगे एक दिन, पूरा वो ही रहेगा, उसमें कलर्स ज्यादातर काम में आएंगे। तो आप बहुत टेंशन ना ले, जहां कुछ नहीं है वहां ब्लू कलर है। और इम्पोर्टेंट कलर है ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज कलर कहाँ पे काम आता है, या ऑरेंज किसको दर्शाता है, ऑरेंज का मतलब क्या होता है। कमल जी कलर थेरेपी में थे ना आप, और फिर आपको सोचना पड़ रहा है, नहीं थे। ओके, मैं सोचा कलर थेरेपी में थे फिर भी सोच रहे हो क्या बात है। ऑरेंज कलर का मतलब होता है, कहाँ कहाँ दिखता है आपको ऑरेंज कलर, सनराइज के टाइम। ओके, हाँ स्नेहा जी ने बताया, बहुत बढ़िया। जब सूरज उगता है, सनराइज होता है, उस समय ऑरेंज कलर निकलता है ना। ऑरेंज कलर क्या बताता है, नई सोच, नई दिशा। जो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, वो ऑरेंज कलर वाली गुड मॉर्निंग होती है। आपने कभी भी, आप उस पे यूट्यूब, गूगल पे सर्च मारना और लिखना गुड मॉर्निंग या गोल्डन सनराइज लिखना, तो आपको ऑरेंज कलर का सन दिखाई देगा, है ना। ऑरेंज रेज वाला सन दिखाई देगा। क्यों, गुड सॉरी, ऑरेंज वाला कलर वाला सन जो सनराइज के टाइम होता है, उसका मतलब क्या होता है, नया दिन, नया जीवन, नई उत्साह, नया, नई उमंग, नया सब कुछ नया, ठीक है। अब नया के साथ एक चीज और क्या होता है, सुबह पहले हम अगर कभी सूरज को देखेंगे ना, तो हमें एक विश्वास होगा कि आज का दिन मेरा बहुत मंगलमय निकलेगा, आज का दिन मेरा, उस समय हमारे मन में जो बात आएगी ना वो कंप्लीट हो जाएगी। क्यों, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो बोलेंगे वो आपको मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी विश रखेंगे वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ भी मत करो, 4 से 7 के बीच में उठो और सूरज भगवान के सामने जाओ और अपनी विश रख दो, ठीक है। ये एक तरीका बता रही हूँ मैं आप लोगों को अपनी विश कंप्लीट करने का। सूरज भगवान के सामने फिक्स एक टाइम पे जाओ, उनको देखो, उनकी जो गोल्डन रेजेस हैं उनको देखो और अपनी विश रख दो, विश कंप्लीट हो जाएगी। 100% श्योर है, होता है। जो सुबह बोलते हैं वो होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो बोलते हैं ना वो होता है। तो इसका मतलब है, ऑरेंज कलर का मतलब है विश फुलफिलमेंट। अब आप बाकी कुछ भी हो, कोई सा भी नंबर है,
आप उसको विश फुलफिलमेंट के लिए ही कर रहे हो, तो आप ऑरेंज कलर को कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने ब्लू कलर काम में लिया ना, वैसा हम ऑरेंज कलर को भी कहीं भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज कलर का मतलब है विश फुलफिलमेंट। वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर कहाँ का कलर है? सहस्त्रा चक्र का कलर है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? स्पिरिचुअल कलर है ये एक तरह से। इसका काम क्या है? इसका काम आता है, ये डार्कनेस को दूर करता है। वॉयलेट कलर डार्कनेस को दूर करता है। डार्कनेस का मतलब क्या होता है? नेगेटिविटीज। जितनी भी नेगेटिविटीज होती है उनको दूर करने के काम में आता है वॉयलेट कलर। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी दोष है, तो आप उसके लिए अगर स्विच वर्ड चैंट कर रहे हैं या आप उसके लिए कुछ भी उपाय कर रहे हैं, उसको आप वॉयलेट कलर में इमेजिन, वॉयलेट कलर को इमेजिन करके करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपको प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही जल्दी। तो वॉयलेट कलर कुंडली के दोषों को दूर करने के काम आता है। दूसरा, नेगेटिविटीज को क्लींस करने के काम आता है ना, डार्कनेस को दूर करने के लिए। जैसे किसी को डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के लिए कोई स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप वॉयलेट कलर का यूज कर सकते हैं, है ना। और कहाँ होती है डार्कनेस, नेगेटिविटीज, नजर दोष के लिए। और जहां जहां डार्कनेस है, वहां वहां पर आप वॉयलेट कलर को काम में ले सकते हैं। अब है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर भी सेम काम करता है, ये एविल आई को दूर करता है, मतलब नजर दोष को। प्रोटेक्शन का कलर है, नजर दोष का कलर है, सॉरी, नजर दोष को दूर करने का कलर है। नजर दोष के अलावा भूत प्रेत वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सब में भी अगर आप कोई, आपको लगता है किसी को कुछ है ऐसा, और आप उसके लिए स्विच वर्ड चैंट करने को बोलते हैं, तो उसको ब्लैक कलर के पेन से लिख सकते हैं, ब्लैक कलर के पेन से सर्कल बना सकते हैं, ब्लैक कलर को यूज कर सकते हैं। लास्ट आया पिंक कलर। पिंक कलर का मतलब क्या होता है? पिंक मतलब लव। ठीक है, पिंक मतलब लव एंड रिलेशनशिप। लव किससे होगा? किसी ना किसी से होगा। किसी ना किसी से मतलब किसी ना किसी का रिलेशन होगा हमारे, हमसे, तो वो हो गया रिलेशनशिप। अब जो लव है, आपने देखा होगा पिंक कलर का नाम आते ही हार्ट कौन से कलर का आता है? रेड या पिंक कलर में होता है। ठीक है, तो पिंक कलर का जहां भी नाम आएगा वहां लव से उसको डिफाइन किया जाएगा। तो कहीं भी लव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे मैरिज की के लिए कोई भी स्विच वर्ड मिलेंगे आपको, लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या किसी भी टाइप का ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, वो सबके लिए पिंक कलर का पेन आप यूज करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी पेन भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पेन के पचड़े में मत पड़ना, टेंशन मत लेना। ब्लू कलर का पेन हर जगह काम आएगा। और कहीं कोई पेन ना हो आपके पास, कुछ भी नहीं है, और आपको स्विच वर्ड चेंज करना है या लिखना है, तो आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप स्विच वर्ड को एयर में बना दीजिए। ठीक है, आपने जैसे 5-8 लिख दिया, अब आपकी आंखों के सामने 5-8 आया नहीं आया? आया 5-8। ठीक है, तो अब आपको 5-8 दिख रहा है, अपने आप ही दिख रहा है आपकी आंखों के सामने। अब आपको जो कलर का चाहिए, 5-8 है पेन के लिए, पेन के लिए हमने बोला था कलर ब्लू कलर, तो आप इमेजिन करो ब्लू कलर का 5-8 बना हुआ है। ठीक है, तो इमेजिनेशन से भी आप काम में इन कलर्स को काम में ले सकते हैं। ओके, हो गया कलर का चोरी, आ गई सभी को। कलर्स जो होते हैं ना वो हम सबको आते हैं, कलर्स वाली बातें जो होती है ना हम सबको पता है, हम उन्हीं कलर्स को यूज करते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम कौन से कलर यूज करते हैं और कहीं हम किसी शोक सभा में जाते हैं तो हम कौन से कलर्स यूज करते हैं।
हमारे माइंड में सेट है वो सब चीजें कि कब कौन सा कलर हमें यूज में लेना चाहिए। तो अपने माइंड में जो चीज सेट हो ना वैसा ही काम कर दो, किसी से सीखने और पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको जब बहुत खुश होते हो, अच्छा एनर्जेटिक दिखना होता है, तो आप येलो कलर का ड्रेस पहन के जाते हो, जाते हो। येलो कलर का मतलब आजकल हल्दी का ड्रेस नहीं होता, हल्दी फंक्शन का, कितने एनर्जेटिक लगते हैं सब येलो कलर के ड्रेस में। अभी चंदा जी ने पहन रखा है, ठीक है। तो एनर्जी आती है ना येलो कलर से, आपको एनर्जी दिखाई देगी। तो आप येलो कलर को कहाँ पे काम में ले सकते हो, जब आप एनर्जी को बढ़ाना हो। सूरज का जब दिन निकल जाता है, जब येलो कलर में सूरज रहता है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई है। हमारी भी दिन होते 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 एनर्जी बढ़ने लग जाती है। 7 बजे वाली एनर्जी और 10 बजे वाली, 11 बजे वाली एनर्जी में चेंजेस आते हैं ना, कलर चेंज होते हैं और हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रकृति को देखकर, समझकर, अपने नेचर को देख के समझ के कलर्स को काम में ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की, यूनिवर्सल वर्ड्स की। कुछ वर्ड्स क्या होते हैं कि हमेशा के लिए फिक्स हो गए हैं, कि उनका यूज करने से, उनका यूज किस जगह पे करना है, कैसे करना है। एक मिनट। सबसे पहले उसमें एक वर्ड आता है यूनिवर्सल का, मतलब तो आप समझ ही गए ना सब। यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, जो 95% लोग, 90% लोग, 95% लोग जिसको सेम एज इट इज काम में लेते हैं, उन्हें यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स कहते हैं। उसमें फर्स्ट स्विच वर्ड आता है एड, ADD, ADD, एड। इसका मैंने आप लोगों को शायद PDF भी दे दिया है, यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स का, ठीक है। तो अभी उनमें से कुछ कुछ के बारे में देखो, हर चीज को अगर मैं क्लास में बताऊंगी ना तो बहुत ही लेंथी कोर्स है, 3 महीने 4 महीने निकल जाए, इतना लेंथी कोर्स है। तो कुछ चीजें मैं बता रही हूँ, कुछ को पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, एड का मतलब क्या होता है, क्या बताएंगे। हाँ, सब चीज कैपिटल लेटर में, यहाँ स्मॉल लेटर काम नहीं आएगा। स्विच वर्ड में सब चीज कैपिटल लेटर में काम आएगी, ठीक है। ADD, एड का मतलब कोई बताएगा, एड मतलब आपको क्या समझ आता है। जोड़ना, हेमा जी ने कहा जोड़ना, और बढ़ाना, वेरी गुड, बढ़ाना। और ऐड मतलब होता है किसी भी चीज में ऐड करने से क्या होता है, ग्रोथ, है ना। किसी भी चीज में 5 रुपए में ऐड किया 1 रुपया, तो क्या हो गया, 6 रुपीज बन गए, 6 रुपए बन गया, ठीक है। ऐड का मतलब क्या हुआ, बढ़ाना। अब हिंदी में हम समझ रहे हैं ऐड का मतलब बढ़ाना होता है, ठीक है। तो आप इस स्विच वर्ड को कहीं भी किसी भी जगह पे कहाँ पे काम में लेंगे, जहां आपको कोई चीज बढ़ानी है। जैसे पेन को बढ़ाना नहीं है ना, तो आप पेन वाली स्विच वर्ड, पेन के लिए कहीं पे स्विच वर्ड लिख रहे हैं तो आप ऐड नहीं लिखेंगे। आपको पैसा बढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे अगर स्विच फ्रेजेस बनेंगे ना तब ये सब काम आएंगे। जैसे आपको पैसा बढ़ाना है, पैसे का स्विच वर्ड क्या हुआ, मनी। मनी एक स्विच वर्ड है अपने आप में, मनी मतलब पैसा होता है, ठीक है। अब हमने लिखा एड मनी, एड मनी, एड मनी, एड मनी, तो पैसा बढ़ना है, पैसा बढ़ना है, पैसा बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, ठीक है। तो किस जगह काम में लेना, जहां पे किसी चीज को बढ़ाना है, एनर्जी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और किस चीज को बढ़ाना है, और बहुत सारी चीजों को हमको इंक्रीज करना होता है, उस जगह पे एड स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं आप। हर जगह, हर उस जगह पे जहां कोई चीज बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, प्रॉपर्टी बढ़ानी है, ठीक है। आपको सपने बढ़ाने हैं, प्रॉपर्टीज बढ़ानी है, आपको पेशेंस, पेशेंस बढ़ाना है, कुछ भी आपको हर चीज, दिमाग बढ़ाना है,
बुद्धि बढ़ानी है, बच्चों में एजुकेशन में आपको बच्चे को ग्रोथ करनी है, जहां भी ग्रोथ है वहां पर ऐड स्विच वर्ड को आप काम में ले सकते हैं। आप देखेंगे स्विच फ्रेजेस जब देखेंगे ना, बहुत सारे वर्ड्स दे रखे होते हैं, पता नहीं क्या 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 8-10 वर्ड का कुछ भी एक बना के, तो उसमें ऐसा ही करते हैं। आप अच्छे अच्छे वर्ड्स को जो जिस काम आता है उसको काम में ले लीजिए। जैसे मनी के साथ हमने क्या कर दिया, एड, एड मनी। ठीक है, हम मनी को ही कैसे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हम। सबसे पहली चीज, एड हैज रेड कलर एनर्जी। एड की एनर्जी रेड कलर की होती है, इसको केवल समझने के लिए समझो आप, है ना। एड की एनर्जी जो होती है रेड कलर की होती है, यूजेस टू इंक्रीज व्हाट यू हैव नो मैटर व्हाट इट इज। एड हेल्प्स टू इंक्रीज द परसेंटेज। मतलब रेड कलर की एनर्जी से ये मत समझना अभी तो हमने बोला स्टॉप कर दो, मतलब रेड में बहुत एनर्जी होती है। रेड कलर में जैसे बहुत एनर्जी होती है ना, हॉटनेस होती है ना, वैसे रेड ADD एड स्विच वर्ड में भी बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब रेड कलर की एनर्जी से मतलब समझो आप बहुत एनर्जी होती है एड स्विच वर्ड में। तो एड क्रिएट्स मोर पावर एंड फोर्स इन एवरी ईच वर्ड फ्रेज and anything you want to magnify and plus use add helps to set in motion your work. Add helps to support, push, unhold, promote, encourage। कहीं भी encourage करना हो किसी को, मतलब बच्चों को क्या कहते हैं आप, पुश करते हैं ना, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, तब बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो आप जब भी बच्चों के लिए कोई स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, इंकरेज करने के लिए, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड स्विच वर्ड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए भी ऐड स्विच वर्ड को हम किसी भी स्विच वर्ड के साथ ऐड कर सकते हैं। समझ आ गई बात, जहां पे एनर्जी को हमको इंक्रीज करना है। सेकेंड स्विच वर्ड है एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट, ADJUST कैपिटल लेटर में। एडजस्ट का मतलब क्या होता है, क्या दीपा जी? किसी के साथ समझौता करना। समझौता करना, बहुत बढ़िया। हाँ नीता जी? एक दूसरे के मन को समझना। बहुत बढ़िया। किसी भी सिचुएशन में फिट होना, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एडजस्ट का मतलब आप सब समझते हैं। एडजस्ट का मतलब होता है एडजस्ट होना, मतलब जस्ट कहीं भी ऐड होना। ठीक है, एडजस्ट का मतलब है जस्ट कहीं पे भी ऐड हो जाना, मतलब समझौता करना मींस बैलेंस करना। ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह पे जहां पर हमको बैलेंस लाना हो लाइफ में, वहां पर एडजस्ट स्विच वर्ड को यूज में ले लेंगे। ठीक है, increase patience to bring a more satisfactory state, help to cope up। कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप को अच्छा करना हो, मैरिज का कोई प्रॉब्लम हो, या लव अट्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम हो, या बच्चों में प्रेम नहीं बढ़ रहा है, बच्चों से आपका प्रेम दूर हो गया, इन सब जगह पे एडजस्ट स्विच वर्ड को हम काम में ले सकते हैं। ठीक है ना, जहां पे भी हमको बैलेंस लाना हो। ठीक है, यूज टू डील विथ एंड मूव ऑन इट्स अ टाइट सिचुएशन, मतलब आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पर आपको डील करनी है बहुत ही टाइट सिचुएशन में, मतलब बहुत परेशानियां चल रही है उसमें आपको बैलेंस लाना है, तो वहां पे आप एडजस्ट स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट, ACT, एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन। एक्ट का मतलब एक्शन,
किसी भी काम को सोचने से कुछ होता है क्या? उसको एक्शन में लेके आना पड़ता है। किसी भी काम को अब एक्शन में कैसे लेके आएंगे? किसी भी काम को मोटिवेशन से। कोई भी काम आप सोच तो बहुत रहे हैं, उसको एक्शन में लाके लेके आने के लिए आपको खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा, दूसरों को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो काम को एक्शन में लेके आ सकते हो। किसी भी अगर आपके जीवन में लेजीनेस हो तो आप एक्ट स्विच वर्ड को काम में लें। एक्शन में लेना है ना, आपको किसी को भी मोटिवेट करना हो, बच्चों को, बड़े को, किसी भी कार्य के लिए, तो आप एक्ट स्विच वर्ड को काम में लें। तो मुझे ऐसा लगता है शायद एक्ट स्विच वर्ड को हम कहीं पे भी काम में ले सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कोई भी काम करेंगे हम चाह रहे हैं कि हमको प्रॉपर्टी मिले, है ना? प्रॉपर्टी मिले हम चाह रहे हैं, तो हम एक्ट स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं, क्योंकि एक्शन में तो लेके आना पड़ेगा प्रॉपर्टी के लिए। और प्रॉपर्टी के लिए आप क्या स्विच वर्ड लेंगे? उसके लिए क्या आप जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपको केवल स्विच वर्ड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करने से तो मिलने वाली नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत को बोलेंगे आप एक्ट। ठीक है, तो वहां पे आपको एक्ट स्विच वर्ड काम आ जाएगा। लेजीनेस आपकी दूर होगी एक्ट स्विच वर्ड को यूज करने से, आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए एक्ट स्विच वर्ड को काम में लेने से। ठीक है, नेक्स्ट स्विच वर्ड है अलोन, ALONE, अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है? अलोन का मतलब, हाँ हेमा जी। अकेला, अकेला, अलग। हाँ। तो जब भी आपको अकेला होना है, अब अकेला कैसे होते हैं? अकेले का मतलब सबसे रिश्ते तोड़ना है, नहीं ना? अकेले का मतलब जब आपको मेडिटेट होना है, जब आपको किसी चीज के ऊपर फोकस करना है, किसी चीज पे ध्यान लगाना है। जब आप बहुत भरे रहोगे ना, तो कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर आपके मन में 100 विचार हैं, तो आप किसी एक काम पे फोकस नहीं रख सकते। लेकिन जब आपके मन में केवल एक ही विचार है, जैसे केवल आपका अभी उद्देश्य है एक ही कि मुझे स्विच वर्ड की क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है? अब आपका 3 बजे ही आपके पास 100 काम होंगे, लेकिन आप सारे काम को छोड़कर स्विच वर्ड की क्लास ज्वाइन करेंगे, है ना? क्योंकि आपका उस समय 3 बजे का मोटिव है, मुझे 3 बजे स्विच वर्ड की क्लास ज्वाइन करनी है। उस समय आपके सारे विचार गायब और केवल स्विच वर्ड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आने के लिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों के पास ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, हम सबके पास ऑप्शंस बहुत हैं, हमें यही पता नहीं चलता कि हम क्या करें। ठीक है, तो उस समय हमें अलोन की आवश्यकता है, अपने अंदर देखने की आवश्यकता है। तो अलोन स्विच वर्ड को काम में लेना है। जब आप किसी भी परेशानी में पड़ गए, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, तो भगवान से प्रेयर करो, मुझे कोई एक रास्ता बता दो। ठीक है, तो आपने स्विच वर्ड यूज किया अलोन 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 अलोन। अब अलोन को किसी के साथ जोड़ना है। ठीक है, जैसे आपको अजमेर जाना है, मतलब कहीं पे भी जाना है, 4 रास्ते हैं, तो आप उसके लिए स्विच वर्ड बोलेंगे कि जैसे आपको रास्ते को ढूंढना है, रोड चाहिए आपको, है ना? वे, ठीक है, तो आप उसका स्विच वर्ड को, अगर आपको एक रास्ता स्विच चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? अलोन वे अलोन वे अलोन वे अलोन वे अलोन वे।
कि आपको एक रास्ता मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए। 4 रास्ते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन से रास्ते पे जाना है। तो अलोन का मतलब समझ आ गया आप सबको। नेक्स्ट है अराउंड, AROUND, अराउंड, कैपिटल लेटर्स में। अराउंड कहाँ पे काम आता है? कहाँ पे, मतलब इंग्लिश की किस लाइन में या किस चीज के लिए अराउंड वर्ड काम आता है? चारों तरफ। और कुछ? यही ज्यादा काम आता है, चारों तरफ, अराउंड, मेरे चारों तरफ, अराउंड में, मेरे आसपास का जो एरिया है, मेरे चारों तरफ जो है, नियर बाय, नियर बाय जो है ना, उसके लिए काम आता है। तो अगर हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, हमारे चारों तरफ वाली जितनी भी जो भी इन्वायरमेंट है उसको अपने पक्ष में लेना है ना, या आप चाह रहे हो कि मेरे सारे तरफ से, चारों तरफ से पैसा मेरे पास आ रहा है, ठीक है, आप कह रहे हो मेरे चारों तरफ से पैसा मेरे पास आ रहा है, तो आप क्या स्विच वर्ड काम में लोगे? एड मनी अराउंड, एड मनी अराउंड, चारों तरफ से पैसा बढ़ रहा है, हो गई स्विच फ्रेज, है ना, एड मनी अराउंड। आगे और भी जोड़ लेंगे हम, मनी को कैसे लेके आते हैं वो पता लग ही जाएगा आखिरकार। तो आपके चारों तरफ से आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए आपको बोलना है अराउंड। इसको सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। किसी भी सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए अराउंड स्विच वर्ड को काम में लिया जाता है। अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या? हिंदी का मतलब नहीं आ रहा मुझे तो। अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित करना। और कुछ? ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान, फोकस। फोकस, ठीक है। तो अटेंशन स्विच वर्ड को यूज करना है हमको जहां पर हमको फोकस देना है, जहां कहीं पर भी हमको फोकस लगाना है, देना है, फोकस को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। मीन्स आप अटेंशन को वहां भी काम में ले सकते हो कि सब लोग मेरी तरफ देखो, अटेंशन, है ना, सब लोग मेरी ओर आकर्षित हो जाए। तो इसके लिए भी आप अटेंशन स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। यूज टू अट्रैक्ट हेल्प एंड केयर इन नीड, आप कहाँ पे और काम में ले सकते हैं कि आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए या किसी की हेल्प करनी है, तो आपको पहले अटेंशन वर्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब सबकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा तो आपकी कोई हेल्प करेगा। जैसे आप सोच रहे हो कि जॉब में मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाए, तो आपका अटेंशन, आपकी और आपके बॉस का अटेंशन होना चाहिए ना, तभी तो आपको जॉब में प्रॉफिट, ये सैलरी इंक्रीज होगी या प्रमोशन मिलेगा। तो आप उस जगह पे बॉस, अटेंशन स्विच वर्ड को यूज में ले सकते हो। ठीक है, कहीं भी किसी भी बच्चे का अटेंशन चाहिए, बच्चों को पढ़ाई पे फोकस कराना है, तो आप जैसे साइंस पे अटेंशन चाहिए बच्चों को, तो साइंस अटेंशन, अलग अलग, एड साइंस अटेंशन, प्लीज, कुछ भी वर्ड्स को आप स्विच फ्रेज में बना सकते हो। नेक्स्ट है बी, BEB, यूज टू इम्प्रूव हेल्थ। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब क्या होता है?
बी का मतलब होता है होना, स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए उपयोग में लिया जाता है। बी ज्यादातर यूज करते हैं हम फुल इम्यूनिटी बी, मतलब जहाँ स्वास्थ्य अच्छा चाहिए ना, आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, वहां पे बी स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। BEB होना, कि मतलब होना मीन्स हो गया है, हो जाएगा, हो गया, सब जगह बी काम में ले सकते हो। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और अस्तित्व और पहचान को जानने के लिए जागरूकता बढ़ाएं, सकारात्मकता को प्रेरित करें, प्रकट करने में मदद करता है। और बी का यूज करना है सबसे ज्यादा कहीं भी पॉजिटिविटी के लिए। मीन्स क्या है कि अब पॉजिटिविटी कोई कोई एक क्रिया नहीं है। पॉजिटिविटी, मैं बोल रही हूँ पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो कोई एक कुछ नहीं है। पॉजिटिविटी क्या है? अब हमको क्या होता है कि जैसे हमको प्रॉपर्टी चाहिए, तो वहां अगर हम पॉजिटिव होंगे तो ही तो प्रॉपर्टी मिलेगी। हमें फोकस तो देना है, हम अटेंशन प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं यूज, लेकिन अटेंशन भी प्रॉपर्टी भी यूज करना चाहिए। मतलब अटेंशन बी, कि मेरा अटेंशन है, मैं पॉजिटिव हूं, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मतलब बी का यूज वहां हर जगह करना है जहां पे आपको पॉजिटिव होना है, तो आप हर जगह बी स्विच वर्ड को काम में ले सकते हो। समझ आया? बी मतलब होना, हो गया आपको। उसके बाद बी के बाद आपको ये नहीं है कि होगा या नहीं होगा, BEB। हाँ चंदा जी ठीक है, BEB कैपिटल लेटर्स में। अब उसके बाद आता है बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है हिंदी में? बीच में, है ना, किसी भी चीज के बीच में। तो बीच में का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह पे, किसी भी चीज के बीच में जगह बनाने के लिए बिटवीन शब्द का यूज, वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे लिखा है ना चंदा जी ने, सेंटर, मतलब किसी के बीच में घुस जाओ आप, एंटर हो गए, उसके बाद जगह भी तो होनी चाहिए, तो वो जगह बनाने के लिए बिटवीन वर्ड को यूज में लेते हैं। मत आप इसको कहाँ पे ले सकते हो? जहां पे कहीं पे कनेक्शन बनाना हो। जैसे टेलीपैथी आती है आपको, टेलीपैथी समझा किसी ने? टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी, टेलीपैथी होती है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी कजन बैठी है अमेरिका, मैं बिना फोन लगाए उससे बातें कर सकती हूँ। टेलीपैथी ये होता है। मुझे नहीं आती है, होता ये है। तो आप अपने बेटे से, आपका बेटा आपका बहुत दूर है, बैठा है, लेकिन आप उसके बीच में आपका कनेक्शन बनाना चाहते हो कि मेरा बेटा स्वस्थ है, मेरा बेटा स्वस्थ है, मेरा बेटा स्वस्थ है। तो आपके बेटे का कनेक्शन आपसे कब बनेगा? जब आप उसके बारे में सोच तो रहे हो, बट उससे कनेक्शन भी बने। कनेक्शन बनता है बिटवीन से। किसी भी दो चीजों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए बिटवीन स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। ये पूरा फुल डिटेल है ना, वो सब मैं आपको दे दूंगी, लेकिन सुनने से क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा आपको। आप पढ़ोगे तो वो सारी चीजें शायद याद ना हो। हाँ नीता जी। नहीं तो इसको अपने लोग कैसे बोलेंगे? जैसे अपने को बोलना होगा बिटवीन को, तो जैसे आपने कहा बेटा दूर है और अपने को उससे मतलब हाँ, बोलेंगे कैसे अपने? अब आपको क्या चाहिए? बेटे से आपको बात करनी है, बेटे का ख्याल रखना है, बेटे की पढ़ाई अच्छी हो, या बेटे को घर, नया घर मिल जाए, कल वाली बात है हमारी, है ना? ठीक है, तो हम बेटे के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक है, हम ठीक बेटे है, के लिए कुछ भी अच्छा सोच रहे हैं, वो अब हम कुछ भी वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके साथ बिटवीन वर्ड यूज करके आप अपने बेटे का नाम भी ले लीजिए साथ में। ठीक है, जैसे आपने कहा जैसे आप चाहते हो, जैसे कोई चाहता है कि मेरे बेटे की अरेंज मैरिज हो जाए इस लड़की से, उस लड़की से जैसे राम की मैरिज हो जाए सीता से, तो राम मैरिज बिटवीन सीता, राम मैरिज बिटवीन सीता, ये स्टार्ट कर दो, है ना? हेल्थ के लिए
हेल्थ के लिए आपको करना है जैसे राम, फुल इम्यूनिटी, बी, बिटवीन, आप कुछ भी कि उसको हेल्थ इशू कहाँ पर है, जैसे बिटवीन है कि उसको पैरों का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पैरों से कोई वर्ड यूज नहीं करोगे, आपको तो बोलना है कि मेरा बेटा स्वस्थ है, ठीक है, मेरा बेटा स्वस्थ है, मेरा बेटा स्वस्थ है, और बिटवीन मतलब उसके बीच में एनर्जी आ गई है, बिटवीन मतलब कुछ किसी चीज को तो लाओगे ना आप, तो हाँ, वो राम बिटवीन इसीलिए एनर्जी। पूछा बिटवीन को कहाँ पर रखेंगे, मतलब कहने का ये तो बोल दिया मेरा बेटा स्वस्थ है, लेकिन अपने बिटवीन को ऐड कहाँ से करेंगे, मतलब मिलाएंगे कैसे, बीच में कैसे मिलाएंगे? आपको क्या चीज बढ़ानी, क्या चीज है इंक्रीज क्या करनी है, किसके बीच में बिटवीन आएगा, मतलब मेरे बेटे की एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी अगर बढ़ गई है, प्रॉपर्टी बढ़ गई है, कुछ भी किसी भी चीज के बीच में के लिए कोई चीज तो होनी जरूरी है ना। हाँ हाँ, बिटवीन किसी चीज के बीच में आएगा, बीच में किसी भी चीज के बीच में एंट्री करने के लिए बिटवीन शब्द को काम में लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए भी काम में ले सकते हैं बिटवीन, किसी की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए काम में भी ले सकते हैं बिटवीन। हम जो शब्दों को बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे शायद होता है हम लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी से प्रॉपर समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम हिंदी में उन्हीं वर्ड को काम में लेते हैं तो आप जैसे वो नहीं कहते हैं कि हम बच्चों को क्लास में कि बिटवीन से 5 सेंटेंस बना के लेके आओ, है ना, तो वो ट्राई करना आपको, बिटवीन का मतलब है बीच, अब आपको 5 सेंटेंस बनाना है बीच, उसमें बीच आना चाहिए, बस हो गया आपका काम बहुत इजी, ठीक है, अपने काम को इजी ऐसा करते हैं कि आप किसी भी स्विच वर्ड को अपने हिंदी मीनिंग से उसकी हिंदी की लाइन बना लो, और बस फिर उसके बाद उन शब्दों को जोड़ तोड़ के स्विच फ्रेज बन जाएगा आपका, ठीक है, ओके। उसके बाद है ब्लफ। अच्छा, एक एग्जांपल और दूं बिटवीन का, मैं नहीं दूंगी, अब आप लोग दो, बिटवीन का एग्जांपल दो आप लोगों में से कोई। बिटवीन का कोई भी तरह का एग्जांपल। नहीं आया? बिटवीन का मतलब समझ आया सबको? बिटवीन का मतलब क्या है? बीच में, ठीक है, बिटवीन का यूज कहाँ पे करते हैं? हाँ सरिता जी। इसी से अच्छा कनेक्शन जोड़ना है, अगर आपस में एक दूसरे के बीच में कनेक्शन इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है या जोड़ना है, नहीं है कनेक्शन। हाँ, तो हम दो दोस्त हैं वहां पर, हाँ, एड लव बिटवीन फैमिली, बिल्कुल सही है, एकदम ओके है, ठीक है, ये स्विच फ्रेज बहुत अच्छा है, एड लव बिटवीन फैमिली, तो इसका मतलब है कि मेरी फैमिली के बीच में प्यार बढ़ गया है ना, तो बिटवीन का मतलब है कि बीच में या जोड़ना या मानसिक चेतना जो होती है ना उसको बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना, बिटवीन मतलब आपके और आपके, जैसे समझा हमने कि आपका बेटा बहुत दूर है और आप उसके लिए टेंशन में है कि मेरा बेटा कैसा है, क्या कर रहा होगा, खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, तो गॉड कनेक्शन, God, please God connection between my son, मतलब मेरा कनेक्शन उससे बना दो, वो अपने आप फोन करेगा मुझे। आप क्या बोलेंगे? प्लीज गॉड कनेक्शन विथ बिटवीन माय सन, इसका हिंदी मीनिंग यही है ना कि भगवान मेरा कनेक्शन मेरे बेटे से बना दो, तो आप केवल कनेक्शन बिटवीन माय सन, कनेक्शन बिटवीन माय सन, कनेक्शन बिटवीन माय सन बोलो, और यूनिवर्स उसको मैसेज पहुंचाएगी और वो कहेगा मम्मा क्या हुआ, वो आगे होके फोन पे बात करेगा आपसे, आप कॉल नहीं कर रहे हैं, आप केवल मन में विचार कर रहे हैं, कनेक्शन बिटवीन माय सन, कनेक्शन बिटवीन माय सन, ठीक है, समझ आ गया आप तो सभी को। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी है ना, आपकी प्रॉपर्टी और आपको मिल नहीं रही है, तो भी आप ये काम कर सकते हो,
कनेक्शन बिटवीन माय प्रॉपर्टी, कनेक्शन बिटवीन माय प्रॉपर्टी, कनेक्शन बिटवीन माय प्रॉपर्टी। तो आपका कनेक्शन आपकी प्रॉपर्टी से हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि किसी घर में जाते हैं ना, जैसे आप सभी एज के हम लोग यहाँ, कभी कभी होता है हमें अपना घर छोड़ के अपने बेटे के पास रहना जाना पड़ता है, होता है, हो जाता है, कितनी बार ऐसा सिचुएशंस आती है। अब आप कोई भी नए घर में जाते हैं ना, तो आपका कनेक्शन नहीं बन पाता है, आप प्यार नहीं कर पाते हैं उस घर से। तब इस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, बिटवीन स्विच वर्ड को यूज में ले सकते हैं। कनेक्शन बिटवीन माय न्यू हाउस, कनेक्शन बिटवीन माय न्यू हाउस, कनेक्शन बिटवीन माय न्यू हाउस। ठीक है, समझ आ गया आपका बिटवीन का स्विच वर्ड का मीनिंग। अब है नेक्स्ट ब्लफ। ब्लफ का मतलब पता है क्या होता है? हाँ चंदा जी बोलो। ब्लफ, आवाज नहीं आ रही है। ब्लफ का मतलब नहीं मालूम किसी को? ब्लफ का मतलब होता है धोखा, किसी को झूठ बोलना या धोखा देना। ब्लफ का मतलब होता है चीट करना। एकदम सही है, चीट करना, धोखा देना, ब्लफ का मतलब होता है। जहां पर किसी चीज का भ्रम पैदा करना हो ना, वहां पे ब्लफ स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। मतलब क्या कर रहा है कि आपने कोई गलती करी, अब आप चाह रहे हैं कि दुनिया को पता ना लगे, लेकिन क्या होता है, खुद का ही सबकॉन्शियस माइंड उसको बताने को तैयार होता है सबको, कि जब तक होता है ना गलत जो हम करते हैं ना, वो जब तक मुंह से ना निकले जब तक शांति नहीं मिलती है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि धोखे में रखना होता है लोगों को। जैसे बच्चों ने आइसक्रीम खाई और उसको बताना है कि, बताना नहीं है किसी को कि उसने आइसक्रीम खाई, लेकिन उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या हुआ, झूठ को दबाने के लिए कुछ और बोलना, झूठ को छुपाने के लिए कुछ और बोलना पड़ेगा उसको। तो जहां कहीं भी किसी भी झूठ को छुपाना हो, उस जगह आपको ब्लफ स्विच वर्ड को काम में लेना चाहिए। किसी भी झूठ को, किसी गलती को, और किसी भी डर को छुपाना हो, कोई भी आपको जैसे डर लग रहा है, किसी से पानी से डर लगता है, आपको समुद्र सी से डर लगता है, समुद्र में जाते हैं ना आजकल, वाटर एक्टिविटीज होती है बहुत सारी, आपको उससे बहुत डर लगता है, तो आप स्विच वर्ड वहां पे ब्लफ स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। कहीं भी अपने आप को डर से निकालना हो, अपनी बात को अपने झूठ को छुपाना हो, तो आप ब्लफ स्विच वर्ड को काम में ले सकते हो। मतलब क्या होता है, ये भ्रम पैदा करता है। ब्लफ स्विच वर्ड क्या करता है, भ्रम पैदा करता है। वन एग्जाम्पल ऑन फ्रेम सेंटेंस। एक्चुअली क्या, मैं सेंटेंसेस बोल तो देती हूँ, लेकिन ये सब मेरे पर्सनल है ना, तो आप अपने सेंटेंसेस बना लेना। मतलब मेरे सेंटेंसेस को एकदम करेक्ट मत सोचना, हो सकता है वो मेरे लिए हो, आपके लिए कुछ और हो। तो अपने स्विच फ्रेजेस खुद बनाना, नहीं तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ब्लफ स्विच वर्ड को हम काम में ले सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि किसी जॉब में जाने से किसी बच्चे को डर लग रहा है ना। अब उस डर को उसको बाहर निकालना है, तो जैसे राम बच्चा है, तो राम ब्लफ आईपीएस जॉब, राम ब्लफ आईपीएस जॉब, राम ब्लफ आईपीएस जॉब। उसके भ्रम को दूर करने, उसके डर को दूर करने के लिए हम वहां पे उस राम के नाम के साथ इस स्विच वर्ड को जोड़ लेंगे। ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, आगे आपको सब चीज से एग्जाम्पल और मिल जाएंगे। क्या होता है, मुझे हिंदी में भी आपको पूरा समझाना है, तो मैं मेरे हिसाब से ही बना रही हूँ सारे स्विच फ्रेजेस। हाँ, नेक्स्ट है बो, BOW, BOW, बो।
बो का मतलब होता है सिर झुकाना। कहीं भी रिश्ते टूट रहे हो ना, तो आप स्विच वर्ड बो का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जब झुकेंगे तभी तो रिश्ते ठीक होंगे। आप जब किसी के सामने झुकेंगे तब आपके रिश्ते ठीक होंगे। तो रिश्तों को सुधारने के लिए वो स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। और कहाँ काम में लेते हैं? आप अपनी प्रकृति को सॉफ्ट करना चाहते हो, मतलब आप अपने अंदर क्या लाना चाहते हो? सॉफ्टनेस लाना चाहते हो, अपने नेचर को अच्छा करना चाहते हो। दूसरों के साथ आप अपने व्यवहार को अच्छा करना चाहते हो, तो वहां पे वो स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। हाँ चंदा जी। हाँ, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? हाँ सरिता जी। ये मतलब किसी और में चेंजेस लाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, किसी की भी प्रकृति को चेंज करने के लिए, व्यवहार को चेंज करने के लिए। हाँ, किसी को भी झुकाना हो तो आप वो स्विच वर्ड को काम में ले सकते हो। सामने वालों को अपने प्रति झुकाना हो। सामने वाले का कोई कोई होता है कि उसको अहंकार बहुत होता है ना? अहंकार के कारण क्रोध बहुत करते हैं कुछ लोग। तो वहां पे हम इसको अपना कोई लव का सिंबल देके, लव का स्विच वर्ड देके, जैसे लव बिटवीन, जो भी नाम है, लव बिटवीन राम बो, ऐसा स्विच वर्ड हम स्विच फ्रेज बना सकते हैं कि राम के बीच में लव हो जाए और वो झुक जाए। तो हम उसका नाम लेके उस स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। ठीक है? तो कहीं पे भी किसी भी टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए इस स्विच वर्ड को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट आज का, बबल। BUBBLE, बबल। बबल का मतलब क्या होता है? बुलबुला। ठीक है? कहीं पे बबल देखते हो तो कैसा लगता है? दूध में बबल्स आते हैं। दूध में बबल्स आते हैं मतलब बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, फुल ऑन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और बबल्स को देखते ही क्या होता है आपको? भ्रम पैदा होता है बबल को देख के। आपको लगता है कोई आधा ग्लास दूध बना के उसमें इतने झाग कर दे तो क्या कैसा लगता है? एक पूरा ग्लास दूध बन गया। होता है ना? बच्चों को देते हो ना, ऐसा ही देते हो। तो बबल क्या करता है? भ्रम भी पैदा करता है। बबल क्या करता है? सतह से ऊपर जाके आपको ऊपर जाने की बात बताता है। सतह से ऊपर बबल्स निकलते हैं ना, सतह से ऊपर जाने की। सीमाओं से परे जाने की बात जहां होती है, वहां पे हम बबल स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है मेरी? जहां सीमा से ऊपर जाना है हमको, मतलब कहाँ जाना है हमको? मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, मतलब लिमिट से आगे बढ़ना हो, तब हम बबल स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। अगर आपके चारों तरफ आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड बनानी है, बबल का मतलब क्या हुआ? दूध का ग्लास इतना है, दिख इतना रहा है। दूध कितना है? यहाँ पे है, इस जगह पे है दूध। ठीक है? ये बाकी क्या है? शील्ड है। तो किसी के चारों तरफ अगर शील्ड बनानी हो तो भी हम बबल स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। जो भी वर्ड्स बोले जाते हैं ना, उनके अंदर की तह में जाओ। मैं तो शायद बहुत कम मीनिंग बता रही हूँ, आप अपने आप से भी बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हो। बबल्स का मतलब क्या हुआ?
अपनी सतह से ऊपर जाना, मूव ऑन लिमिटेशन से ऊपर की ओर जाना, या एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना। बबल्स को देखते ही भ्रम पैदा हो जाता है, बबल्स किसी चीज को सुंदर बना देते हैं, है ना। तो हम कहीं कहीं जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे बबल्स को काम में ले सकते हैं। किसी भी स्विच फ्रेज में कोई भी स्विच वर्ड हो तो उसके अंदर तक की बात समझनी पड़ती है कि क्यों ये स्विच वर्ड यूज लिया। अब यहाँ पे बिटवीन की क्या जरूरत है, यहाँ बबल की क्या जरूरत है। तो हो सकता है बबल्स को अट्रैक्शन के लिए काम में ले लिया हो सकता है बबल को भ्रम पैदा करने के काम में ले लिया हो। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। आपको ये क्यों सिखाया जा रहा है? आपको ये काम नहीं आएंगे शायद, लेकिन ये वर्ड सब जगह मिलेंगे, तो आपको समझ होना चाहिए कि ये वर्ड्स क्यों यूज में लिए गए हैं, है ना। हाँ सरिता जी। जब बबल वर्ड आया ना तो मेरे माइंड में पिक्चर है बबल की 1 मिनट है और 1 मिनट नहीं, होते ही बबल फिर खत्म होता है। बस वही मैंने कहा ना, भ्रम पैदा करता है। भ्रम यही तो है कि अभी तो है और अभी नहीं, हाँ। है ना। तो किसी भी चीज का भ्रम जहां पर हो वहां पे भी हम बबल स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। कुछ कुछ स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ दिनों के लिए काम में लिए जाते हैं। कुछ कुछ स्विच वर्ड होते हैं ना, बहुत एक एक महीने तक हम उसको चैंट कर रहे हैं, 5-5 महीनों तक चैंट कर रहे हैं, कंटिन्यू चैंट कर रहे हैं। कुछ स्विच वर्ड होगा केवल हम 2-3 दिन ही चैंट करेंगे, है ना। तो उसमें बबल स्विच वर्ड एक ऐसा स्विच वर्ड हो सकता है जिसको हम कभी कभी काम में लें और कभी काम में ना लें। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं हम, लास्ट, केयर, CARE, केयर। केयर का मतलब ध्यान रखना। ध्यान रखना। और कोई आपकी केयर करता है तो आप क्या कहते हो? ये मेरा बहुत ध्यान रखता है ना। केयर, ब्लेसिंग देना। कोई केयर रखता है इसका मतलब क्या होगा? उसकी अवेयरनेस ज्यादा है, आपके प्रति वो अवेयर है। कोई आपकी केयर कर रहा है इसका मतलब क्या है? वो आपके प्रति अवेयर है। ठीक है, केयर का और मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। ध्यान रखने का मतलब क्या होता है? वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, अब आपको कभी भी किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना है, आपको आपकी प्रॉपर्टी, आपको चाहिए कि कोर्ट केस चल रहा है, अब आपको चाहिए कि कोर्ट केस ना चले या उसको आपका फोकस उसके ऊपर रहता है, तो आप क्या स्विच वर्ड काम में लेंगे? उस प्रॉपर्टी का नाम और साथ में केयर, और उसके अलावा और भी हम स्विच वर्ड्स काम में लेंगे इसके साथ। लेकिन आपका ध्यान, आपका प्रोटेक्शन उस प्रॉपर्टी को है। आपका बच्चा, आपको अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना है, रखते भी हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप चाह रहे हैं कि मेरा पूरा फोकस मेरे बच्चे पर ही रहे और किसी पे ना रहे, तो आप क्या बोलेंगे? बच्चा और साथ में केयर। अब बोलते हैं ना, आई लव यू, आई केयर यू, आई लव यू, आई केयर यू। तो ये स्विच वर्ड्स ही तो हैं, सब वही तो है। लव यू बोलो चाहे आप केयर बोलो, बात एक ही है। आप किसी से प्यार करते हैं तभी तो उसकी केयर करते हैं। आप जबरदस्ती से तो किसी की केयर कर नहीं सकते कि आपको कहा गया इसकी केयर करना। हाँ हो जाता है, जैसे कोई पौधा है उसकी आप केयर कैसे करते हैं? अगर पौधे की केयर नहीं की आपने तो क्या करेगा? वो अगले दिन मुरझा जाएगा। तुलसी का पौधा आपने केयर नहीं करी तो आपको तुलसी नहीं मिलेगी, तुलसी जी नहीं मिलेंगे, तो आप उसकी केयर करते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करते हैं। कंडीशंस नहीं होती है कि मेरा बच्चा ये मुझे देगा तो ही मैं उससे प्यार करूं, लेकिन आप उसकी केयर करते हैं, एनी टाइम केयर करते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज की केयर करनी हो, किसी के बारे में आपको सोचना हो, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? केयर। केयर स्विच वर्ड को काम में लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी वस्तु हो सकती है आपकी, आपका मनी हो सकता है, आप मनी की केयर करते हैं। तो अभी हमारा स्विच वर्ड फ्रेज क्या चल रहा है? एड मनी
अटेंशन, और क्या यूज किया था हमने? एड मनी बिटवीन अटेंशन और एक मिनट में लाइव एक मिनट रुकिएगा, चलो लाइट्स चले गई तो अंधेरा हो गया। तो क्या बोल रही थी मैं? केयर, है ना? तो केयर का मतलब होता है कि जहां कहीं भी आप किसी को केयर करें, जैसे आप अपने पैसे की केयर करते हैं तो आप पैसों से रिलेट कर सकते हैं, एड मनी केयर नाउ डन, और कुछ भी, कि मैंने अपने पैसों की परवाह की, पैसा मेरी परवाह करता है, पैसा मेरे पास आता है। ठीक है, तो अपने स्विच फ्रेजेस को अपने आप बनाने के लिए आपको उसकी वर्ड्स के मीनिंग को समझना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। स्विच फ्रेजेस, स्विच वर्ड का खेल ये है, आपको लाखों स्विच वर्ड मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। आप जो पूछेंगे ना उस चीज का स्विच वर्ड मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखिए, किसका क्या मीनिंग है, और उन सब को ऐड करके अपना स्विच फ्रेज बना लीजिए। ठीक है, ये अभी तो कुछ हमने 5-10 ही पढ़े हैं, बहुत सारे हैं। हम थोड़ा सा कल फास्ट लेंगे इस चीज को, क्योंकि बहुत सबका मीनिंग बताना और करना बहुत टिपिकल हो जाएगा नहीं तो। अभी तो मास्टर स्विच वर्ड्स हैं, आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन सा बोलना चाहिए आपको स्विच वर्ड, आपके न्यूमरोलॉजी, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्विच वर्ड बोलना चाहिए, आपकी मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी। तो कल हम थोड़ा सा इसको फास्ट लेंगे, आज शायद थोड़े कम स्विच वर्ड्स हुए हैं। हाँ हिमा जी। मैम जैसा आपने ये बबल का कहा ना, हाँ बबल एक प्रोटेक्शन शील्ड टाइप में करता है। तो हाँ जिसको नजर लगती है, एविल आइज जलती होगी, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बबल यूज हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, बबल यूज कर सकते, ठीक है ना। हम सबको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को, आप आज क्या करना कि अपने किसी भी कुछ भी जो डेली लाइफ में बोलते हैं ना, अभी ही करना। यहाँ क्लास से निकलते ही कोई भी 5 वर्ड्स को लिखना, किसी भी 5 पर्सनल स्विच वर्ड भी साथ के साथ में बनाना सिखा रही हूँ, किसी भी 5 वर्ड्स को लिख लेना। अब उन वर्ड्स को मीनिंग निकालना कि इस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है और क्या क्या है, क्या क्या चीज में हम यूज में ले सकते हैं। तो आपको बहुत जल्दी स्विच फ्रेजेस बनाना आ जाएंगे कि मैं क्या बोल सकती हूँ। जैसे मैं समझ आ रहा होगा ना कि मैं बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग स्विच फ्रेज कैसे बनानी है ना। तो कुछ भी, कोई भी 5 वर्ड्स लिखना, उसके मीनिंग निकालना, और उसको हम किस जगह काम में ले सकते हैं, वो आप अपना खुद का पर्सनल बना लेना। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं पे ओवर करते हैं क्लास को। ठीक है, जय जिनेन्द्र। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा, और समझ के साथ साथ आप लोग इसको यूज में भी लेंगे। हाँ हाँ दीपा जी। एक चीज शेयर करनी थी। एज अ हीलर मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, मतलब काउंसलिंग ज्यादा होती है, हीलिंग से ज्यादा काउंसलिंग होती है। तो किसी का कल फोन आया, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई आईज की, और वो जैन भी नहीं है, और उनको नमोकार मंत्र पतांबर कुछ नहीं मालूम, और वो कुछ करना भी नहीं चाहते थे। मतलब उनके लिए किसी ने फोन करके पूछा कि उनके साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, उनको हम इमीडिएट कैसे हीलिंग दे सकते हैं, या वो खुद क्या कर सकते हैं, क्योंकि आईज में प्रॉब्लम है तो वो पढ़ भी नहीं सकते, और वो एज की भी प्रॉब्लम है, उनके साथ कोई हेल्पिंग एंड भी नहीं है। तो मेरे को आपकी बात याद आई, जैसे कि आपने कहा कि अपने आप फेस बनाओ। मैंने ऑल ऑफ अ सडन उनको वर्ड दिया लाइट। मैंने कहा उनको बोलो, आप वो बार बार लाइट चैंट करते रहे,
लाइट लाइट लाइट, कहती कैसे, मतलब मैंने कहा उनको बोलो कि जब भी वो लाइट बोले तो उनको आंखों में विजन आ रहा है, उनको सन से लाइट मिल रही है, उनको बाहर मून से लाइट मिल रही है, उनको स्टार्स से लाइट मिल रही है, उनको दीपक से लाइट मिल रही है, हर जगह से उनको रोशनी आ रही है। ऐसा उनको बोलना और उनको कहना कि उसको चैंट करते रहे। अब मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आया, मैंने तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि मेरे को आपकी बात याद आई और मैंने उसको यूज किया। तो इज इट ओके? थैंक यू। हाँ, बहुत एकदम ओके, 100% ओके। हमें वही है कि लाइट का मतलब क्या होता है, आप बताओ। लाइट मतलब रोशनी, ठीक है। अब ये रोशनी उनको कहीं से भी मिलनी है, अगर वो स्विच वर्ड यूज नहीं करेंगे ना, तो वो क्या करते, अरे मुझे तो दिख नहीं रहा, अरे मेरी आईज में प्रॉब्लम है, वो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बोलते वो भूल जाते हैं और वो उस स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। और विश्वास, आपने कहा लाइट स्विच वर्ड को काम में लो, आपकी आंखों की रोशनी वापस ठीक हो जाएगी, है ना। तो उनका जो विश्वास हुआ ना, उससे ही ठीक हो जाएगी। तो स्विच वर्ड अपने पर्सनल स्विच वर्ड बनाना आपसे शेयर कर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ऐसे, थैंक यू। हाँ, ऐसे ही नई नई चीजों को काम में लेना सीखिए। मेरा काम तो है बताना, सिखाना, लेकिन काम में तो लेना आपको ही पड़ेगा, है ना। तो और मैं आपको अपने गॉड से कनेक्ट कैसे होते हैं वो सिखाती हूँ। मैं कल 1-2 दिन में सिखाती हूँ कि आप अपने स्विच वर्ड के साथ अपने गॉड से कैसे कनेक्ट होते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो मैं 1-2 दिन में सिखाती हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय जिनेंद्र। वी विल वेट। हाँ, वापस बोलिए, आप क्या बोले। इसको बोल रहे हैं। हाँ दीपा जी, आपने अभी क्या बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने तो जैस्मिन बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, जैस्मिन नहीं बोला मैंने। ओके, जैस्मिन। जय जिनेंद्र।